नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज बेंचमार्क पॉलिसी रेट रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5% का इजाफा कर दिया। अब रेपो रेट 4.90% हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक RBI ने पॉलिसी रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट के इजाफे का ऐलान किया। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने और मईशत में खर्च के बहाव को कंट्रोल करने के लिए यह कदम उठाया गया है। ख्याल रहे कि रेपो रेट वो शरह है जिस पर RBI बैंकों को कर्ज फराहम करता है। RBI के इस फैसले से बैंकों से कर्ज लेना मजीद महंगा हो जाएगा। इससे कबल 4 मई को RBI के गवर्नर ने मईशत में क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.40% करने का ऐलान किया था। रिजर्व बैंक ने रवां माली साल के लिए अफराते ज़र की पेशगोई को बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। इससे कबल अफराते ज़र का तखमीना 5.7% 5.7% था। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि RBI महंगाई को अपने हदफ की हद में लाने के लिए इक़दाम कर रहा है। महंगाई बढ़ने का खतरा बरकरार है। टमाटर और खाम तेल की कीमतों में हालिया इजाफे की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। रवां माली साल की पहले 3 तिमाहियों में अफरात ज़र की शरह 6% से ऊपर रहने की तवक्को है। ताहम हुकूमत के इक़दाम से महंगाई में कमी आएगी। RBI मॉनेटरी पॉलिसी पर गौर करते वक्त बुनियादी तौर पर खुर्दा अफरात ज़र की शरह को मद्देनज़र रखता है। अप्रैल में खुर्दा अफरात ज़र 7.79% 7.79% की 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर रही। ये रिजर्व बैंक की तसल्ली बख्श सतह से कहीं ज़्यादा है। RBI को खुर्दा अफरात ज़र को 2 से 6% की हद में रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। And based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 4.65%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and bank rate, to 5.15%. The MPC also decided unanimously to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. And based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, ऑल इंडिया मेडिकल कोटा में मेडिकल कॉलेजों में 1456 सीटें खाली रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और मरकजी हुकूमत पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप तुलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप खाली सीटें नहीं छोड़ सकते। जब पता चल गया था कि सीटें खाली हैं तो काउंसलिंग का मैप अप राउंड क्यों नहीं कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख तबसरा करते हुए पूछा कि ऐसे वक्त में जब डॉक्टरों और सुपर स्पेशलिटी की जरूरत है, आपको सीटें खाली रखकर क्या मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल को तलब करके हुक्म जारी किया जाएगा। ख्याल रहे कि अर्जी गुजार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मेडिकल कॉलेजों में 1456 सीटें अभी भी खाली हैं। इस पर जस्टिस MR शाह की बेंच ने कहा कि मेडिकल काउंसिल और मरकज तुलबा की काउंसलिंग का मॉप अप राउंड मुनक्किद ना करके तुलबा की जिंदगियों के साथ खेल रही है। हमें मुल्क में डॉक्टरों और सुपर स्पेशलिटी तिब्बी पेशावर अफराद की ज़रूरत है। अगर तालिब इल्मों को दाखिला नहीं दिया जाता तो हम हुक्म जारी करेंगे और उन्हें मुआवजा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल चाशुंबे के रोज़ ही दाखिल करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे में पूछा कि सीटें क्यों खाली रहीं और उन्हें क्यों नहीं भरा गया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की मजीद समाअत जुमेरात यानी कल करेगा। मरकजी काबीना ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए चाशुंबे को 17 फसलों की कम से कम इमदादी कीमत यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है, जिसमें धान की 100, मूंगफली में 480 और सूरजमुखी में 385 रुपये फी क्विंटल इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग में किए गए फैसलों के बारे में इत्तला देते हुए इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने MSP को लागत के 50 से 85% ज़्यादा रखा है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया कि बुआई से पहले MSP का ऐलान किया जाए ताकि किसानों को मालूम हो कि कटाई के बाद उन्हें क्या कीमत मिलेगी। ये हुकूमत की साख को जाहिर करता है।
अगर आज की मैं बात करूं तो एमएसपी के जो दाम बढ़े हैं, इसमें तिल के एमएसपी में 523 रुपए की वृद्धि इस साल होगी। मूंग पे 480 प्रति क्विंटल इसकी वृद्धि है। सूरजमुखी बीज पर 385 रुपए प्रति क्विंटल और रामतिल पर 357। तो कपास मध्यम रेशा पर 354 रुपए, सोयाबीन पर जो पीला उस सोयाबीन पीला पर 350 रुपए की वृद्धि होगी और तूर पर 300 रुपए की वृद्धि है। उड़द पर 300 रुपया, मूंगफली पर 300 रुपया, ज्वार हाइब्रिड पर 232 रुपए, ज्वार मालदंडी पर 232 रुपए, रागी पर 201 रुपया, धान पर 100 रुपया, धान सामान्य पर 100 रुपया और धान ग्रेड ए पर 100 रुपया, बाजरा पर 100 रुपया और मक्का पर 92 रुपये। अगर आज की मैं बात करूं तो एमएसपी के जो दाम बढ़े हैं, पूरी रियासत के तालीमी इदारों में हिजाब पर कर्नाटका हाईकोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर अपुनगडी गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज की 24 तालिबात को मुअत्तल कर दिया गया। ये तालिबात कैंपस के बाहर मुजाहरा कर रही थी और कॉलेज में क्लासेस के दौरान हिजाब पहनकर अंदर दाखिल होने का मुतालबा कर रही थी। ख्याल रहे कि 15 मार्च को हाईकोर्ट ने मुस्लिम तालिबात के एक ग्रुप की तरफ से तालीमी इदारों में हिजाब पहनकर आने की इजाज़त देने की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। अदालत में चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस JM थाजी की बेंच ने कहा था कि स्कूल यूनिफॉर्म से मुतालिक ज़ाब्ता एक मुनासिब इंतजाम है, तालिब इल्म या तालिबात इससे इनकार नहीं कर सकते। इस हुक्म के बाद महकमे प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तालीमी साल 2022-23 से तमाम प्री यूनिवर्सिटी तलबा के लिए यूनिफॉर्म को लाजमी करार दे दिया। ये भी कहा गया कि अगर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी या इंतजामिया की तरफ से कोई यूनिफॉर्म तजवीज़ नहीं की जाती तो तलबा ऐसी लिबास में आए जिससे मसावत और इत्तेहाद का इजहार हो और अमन आमा के लिए रुकावट न बने। उत्तर प्रदेश के जिले वाराणसी में श्री विद्या मठ के महंत स्वामी उमतेश्वरानंद ने ज्ञानवापी मस्जिद अहाते में मिले मुबैना शिवलिंग की पूजा पाठ करने की इजाज़त से मुतालिक अर्जी 4 मई को जिला अदालत से खारिज होने से कुछ देर पहले ही अपना धरना ये कहते हुए ख़त्म कर दिया कि अब वो इस मामले के साथ मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। वाराणसी के जिले जज अजय कृष्णन विश्वेश्वर की अदालत ने मस्जिद अहाते में मिले मुबैना शिवलिंग की पूजा करने की इजाज़त तलब करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने इस अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अदालत की छुट्टी के दौरान इमरजेंसी समाअत के लायक अर्जी नहीं है। इस दरमियान स्वामी ने 4 दिन से जारी धरने को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस मसले पर मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। तेल बरामद करने वाले दुनिया के सबसे बड़े मुल्क सऊदी अरब ने एशियाई खरीदारों के लिए खाम तेल की कीमतों में तवक्को से ज़्यादा इजाफा कर दिया है। जुलाई के महीने के लिए खाम तेल की कीमतों में ये इजाफा गर्मियों में तेल की ज़्यादा मांग को मद्देनजर रखते हुए किया गया। सऊदी अरब के इस फैसले को हिंदुस्तान के लिए भी एक झटका समझा जा रहा है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान सऊदी अरब से बड़ी मिकदार में तेल दरामद करता है। इस इजाफे के बाद ये तवक्को की जा रही है कि हिंदुस्तान में एक मरतबा फिर तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा सकता है। जुलाई में एशियाई ममालिक के लिए अरब लाइट क्रूड ऑयल की ऑफिशियल सेलिंग प्राइस में जून के मुकाबले में $2.1 पर बैरल का इजाफा किया गया है। खाम तेल में इजाफा मार्केट के तज्जियाकारों के अंदाजों से ज़्यादा है। ज़्यादातर तज्जियाकारों ने खाम तेल की कीमत में तकरीबन $1.5 तक इजाफे की पेशनगोई की थी। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियां सऊदी अरामको ने इजाफा किया। यह फैसला ओपेक प्लस ममालिक के दरमियान जुलाई में तेल की पैदावार में 6,48,000 बैरल यौमिया इजाफे के माहिदे के बावजूद सामने आया। ताहम ओपेक प्लस के रुकन ममालिक जैसे रूस, अंगोला और नाइजीरिया को तेल की पैदावार के हदफ को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। वाज़ेह है कि ओपेक प्लस ममालिक को जुलाई और अगस्त में तेल की पैदावार के हदफ तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ओपेक प्लस ममालिक के ग्रुप का इजलास गुज़िश्ता हफ्ते हुआ था और इस इजलास के बाद कहा गया था कि ओपेक ममालिक रूस के तेल की तलाफी के लिए तेल की पैदावार में इजाफा करेंगे। दरहकीकत यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से मगरबी ममालिक ने रूस पर पाबंदी लगा दी थी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर बराक़िलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि अल-कायदा मुसलमानों का महाफिज नहीं बल्कि एक मुसीबत है जो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इंसानियत को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है।
आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए नकवी ने कहा कि हिंदुस्तान का कौमी यकजहती का मजबूत ताना बाना किसी भी नफरत और फिरकावाराना साजिश का शिकार नहीं हो सकता। वासुदेव कुटुंबम की रिवायत और सबके लिए अमन और शांति के अज़्म का ही नतीजा है कि हिंदुस्तान में मसावत, आज़ादी और कौमी हम आहंगी के माहौल में दुनिया के तमाम मज़ाहिब परवान चढ़े हैं। नकवी ने कहा कि दुनिया में रहने वाले हर 10 मुसलमानों में से एक हिंदुस्तान में समाजी, माशी, तालीमी, मजहबी, आइनी आज़ादी और सलामती के साथ रह रहा है। इसके साथ साथ पड़ोसी इस्लामी मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ होने वाले जराइम और मजालिम पर उसकी खामोशी हैरानकुन है। मरकजी वजीर ने कहा कि तकसीम हिंद के बाद जहां हिंदुस्तान में 8% अक़लियतें थी, वो आज वो कुल आबादी का 22% से ज़्यादा है। वहीं पाकिस्तान जहां तकसीम के बाद 24% अक़लियतें थी, आज ये तादाद घटकर 2% से भी कम रह गई है। ये अलकायदा जो है वो मुसलमानों की हिफाजत नहीं, मुसीबत है। और जो अलकायदा मुसलमानों की हिफाजत के बजाय मुसीबत हो, उसके बारे में आपको समझना होगा कि ये इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके इंसानियत को लहूलुहान करना चाहते हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान में दुनिया के सभी धर्मावलंबी रहते हैं। हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, यहूदी हों, या जितने भी दुनिया के धर्म आप गिन लीजिए, हिंदुस्तान में रहते हैं। और उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, संवैधानिक और धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा यहाँ महफूज भी है और मजबूत भी है। और इसलिए जिस तरह से पाकिस्तान प्रायोजित प्रोपेगेंडे के चक्रव्यूह में कुछ लोग फंस रहे हैं, उन्हें एक बात समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की एक भारत श्रेष्ठ भारत की ताकत, अनेकता में एकता की ताकत को कोई कमज़ोर कर ही नहीं सकता। तो ये जो सेलेक्टिव मानवाधिकार की बात जो लोग कर रहे हैं और जहाँ पर मानवाधिकार की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, अल्पसंख्यकों का खुलेआम कत्लेआम और जुल्म और जुर्म की पराकाष्ठा है, उस पर आग बंद किए हुए हैं। हिंदुस्तान के जो संस्कार है, संस्कृति है, उसको समझने के लिए इन अज्ञानियों को हिंदुस्तान की तारीख को और हिंदुस्तान की तस्वीर को देखना होगा, समझिए। ये अलकायदा जो है, कांग्रेस ने कहा कि हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी और उसकी आइडियल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नफरत अंगेज सोच और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खामोशी की वजह से मुल्क को दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने 4 जुम्मे को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस वक्त जो माहौल है वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और RSS सरबराह मोहन भागवत पर मबनी है। इन लोगों ने डायरेक्ट और ये फिल्म इन लोगों ने डायरेक्ट की है और प्रोड्यूस की है, इसके लिए साइड एक्टर को सजा नहीं दी जा सकती। इस माहौल की बुनियादी वजह RSS है और इसके लिए इसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उस तोता मीडिया को आपने माध्यम बनाया और उस तोता मीडिया के माध्यम से आपने हम जैसे तमाम लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग को, विपक्ष को अलग अलग उपाधियों से विभूषित किया, उनको चुप कराने की चेष्टा की। अवार्ड वापसी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, एंटी नेशनल्स, ये तमाम उपाधियों से आपने विभूषित करने की कोशिश की और उनको चुप कराया, मुहिम छेड़ दी उनके खिलाफ। और आज यह परिस्थिति पैदा हो गई कि विदेशी मुल्कों की घुड़की पर आप तुरंत कार्रवाई कर देते। अपने देश से आवाजें उठती उनको दबाते हैं, बाहर से आवाज उठी और आपने कार्रवाई की। और कार्रवाई क्या की? अपने ही दल के अधिकृत प्रवक्ताओं को फ्रिंज कह दिया। फ्रिंज का हिंदी न प्रणव भाई को मालूम है, न संजीव भाई को मालूम। आपको मालूम हो तो बताइए। अपने ही दल के अधिकृत प्रवक्ता, उनको आपने फ्रिंज कह दिया। आप कैसे फ्रिंज कह सकते हैं, हमें तो यह नहीं समझ में आता। आप भी तो इन्हीं रास्तों से गुजरकर यहां तक पहुंचे। यही गलियां थी जिनसे आप गुजर के यहां तक पहुंचे हैं मिस्टर मोदी। आप नहीं किसी को फ्रिंज कह सकते। आज आप फ्रिंज कह भी दें, कल यही नुपुर शर्मा, यही नवीन कुमार जिंदल आप ही की पार्टी द्वारा मुख्य धारा में लाए जाएंगे। कल का फ्रिंज आज का मेन स्ट्रीम है, आज का फ्रिंज कल का मेन स्ट्रीम बनेगा। हम आपके भाषण नहीं भूले हैं प्रधानमंत्री जी। सितंबर 2002 खैरलान जी
गुजरात, उत्तर प्रदेश 2017 शमशान कब्रिस्तान, दिसंबर 2019 कपड़ों से पहचाने जाते हैं। ये वक्तव्य आपके हैं। आपको मैं याद दिला दूं, ना केवल आप उन्हीं रास्तों से गुजरकर यहां तक पहुंचे हैं, आप पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िबा तबसरे के सिलसिले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीजेपी लीडर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई कानपुर तशद्दुद के बाद की है। गिरफ्तार किए गए बीजेपी लीडर का नाम हर्षित श्रीवास्तव है और वो बीजेपी की युवा मोर्चे का साबिक जिला सेक्रेटरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट करने के सिलसिले में की है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय मीना ने कहा कि जो कोई भी मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ करेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ख्याल रहे कि बीजेपी कायदीन नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की तरफ से किए गए तबसरे पर तनाज़ा अब तक जारी है। ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत कम से कम 16 ममालिक ने मुतनाज़ा तबसरे पर हिंदुस्तान के सामने अपना एहतजाज दर्ज कराया है। वहीं बीजेपी ने अपनी कौमी तर्जुमान नुपुर शर्मा को मुअत्तल कर दिया, जबकि पार्टी के दिल्ली यूनिट के मीडिया इंचार्ज नवीन कुमार जिंदल को बरतरफ कर दिया है। गौरतलब है कि कानपुर तशद्दुद के बाद यूपी हुकूमत ने बड़ा कदम उठाते हुए 21 IAS अफसरान का तबादला किया। कानपुर की DM नेहा शर्मा का भी तबादला कर दिया गया। कानपुर उत्तर प्रदेश में जुमे के रोज पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बीजेपी तर्जुमान की तौहीन आमेज रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज में तशद्दुद फूट पड़ा था। मुतनाज़ा बयान के खिलाफ एहतजाज में जुमे की नमाज के बाद दुकानें बंद कराने के दौरान दो फिरकों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने 105 घंटे में 75 किलोमीटर तवील सीमेंट की सड़क बनाकर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि NHAI ने NH 53 पर 105 घंटे और 33 मिनट में 75 किलोमीटर तवील सिंगल लेन में बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का एक नया गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गडकरी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया, जिसमें वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए ऐलान करदा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत NHAI ने एक आलमी रिकॉर्ड बनाया, जिसे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के जरिए सर्टिफाई किया गया है। I am very happy today because our team has created one more world record. I congratulate the entire team of NHAI, consultant and contractor Rajpath Infracom Private Limited from Pune on accomplishing this Guinness World Record. NHAI on the occasion of the Azadi Ki Amrut Mahotsav announced by Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji successfully completed a Guinness World Record by constructing 75-kilometer continuous bituminous concrete in single lane on NH 53 between Amravati to Akola. The total length of the 75-kilometer single lane continuous bituminous concrete road is equivalent to 37.5 km of two-lane paved shoulder road, and the work started on 3rd June 2022 at 7:27 am and completed on 7 June 2022 at 5 pm. Total time taken is 105 hours and 33 minutes. The bitumen mix of 36,634 metric tons consisting of 2,070 metric ton of bitumen was used. 80 tippers, 5 batch mixers plants, 5 batch mixer plants, 1 sensor paver with hopper along with 1 standby paver and 8 rollers were used in this activity. 720 workers including team of independent consultants worked day and night to complete this task. Earlier, the Guinness record for the longest stretch of bituminous concrete laid continuously was for 25.275 km road, and this was achieved by Public Works Authority Ashugal in Doha, Qatar on 27 February. कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश नहीं हुई। राय के मुताबिक सोनिया गांधी की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से और वक्त मांगा गया है, क्योंकि वो
कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। वो अब तक सेहतियाब नहीं हुई हैं। बताया गया कि सोनिया गांधी बीते जुमेरात को कोरोना वायरस से मुतासिर हुई थी और उनकी ताज़ा रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने का इंदिया देते हुए कहा कि कोई भी सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए हमेशा तैयार होती है। हालिया हलाकतों के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि वादी में लोग खास तौर पर पंडित बरदरी के लोग सहमे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेला आखिर भवानी में अकीदतमंदों की कम तादाद में शिरकत करना इसी डर का नतीजा है। साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इज़हार चारशंबे के रोज़ मीडिया के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हालिया हलाकतों से लोग खास तौर पर पंडित बरदरी के लोग सहमे हुए हैं। उनको ट्रांजिट कैंपों में बंद कर दिया गया है। उनका कहना है कि ऐसे खौफ के माहौल की वजह से ही मेला खीर भवानी में इस साल कम तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। बीजेपी की तर्जुमान कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करने के हवाले से पूछे जाने पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी की तर्जुमाने उम्मत मुस्लिमा की जज्बात को ठेस पहुंचाई है। इससे दुनिया भर के मुसलमान तकलीफ में हैं। उन्होंने कहा कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाजिबा अल्फाज कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन पिछले कई बरसों से बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार कर रही है कि उनको क्या पहनना है, क्या खाना है। अल-कायदा की धमकी की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी भी किस्म की धमकी की मजम्मत करती हूँ, लेकिन इस धमकी से बीजेपी को ये मौका मिलेगा कि वो अपने इस बयान को जारी रखेगा कि मुल्क में हिंदू खतरे में है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मामले में आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव चारशंबे के रोज झारखंड के पुलामू अदालत में पेश हुए। अदालत ने उन पर 6,000 रुपये जुर्माना आयद करते हुए मुकदमे का तस्फिया कर दिया। ख्याल रहे कि यह मामला तकरीबन 13 साल पुराना है। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ 2009 के झारखंड असेंबली इंतखाबात के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का यह मुकदमा दर्ज किया गया था। लालू यादव के वकील धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अदालत ने तमाम बातों को सुना और तमाम दरखास्तों को देखते हुए 6,000 का जुर्माना लेकर उन्हें रिहा कर दिया और केस का तस्फिया कर दिया। लालू प्रसाद यादव पर 2009 के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मामले में पुलामू की खुसूसी एमपी एमएलए अदालत में पेश हुए थे, इसलिए वो 6 जून को पटना से पुलामू पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार की कानून साज काउंसिलों की 2 साला इंतखाबात के लिए उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य समेत 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया। बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने चारशंबे को फेरिस्त जारी की, जिसमें उत्तर प्रदेश से 9, महाराष्ट्र से 5 और बिहार से 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया। फेरिस्त के मुताबिक उत्तर प्रदेश से केशव प्रसाद मौर्य, चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्रा और दीगर उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें कि पिछले इंतखाबात में केशव प्रसाद मौर्य असेंबली की सीट से इलेक्शन हार चुके हैं। इंडियन क्रिकेट टीम की सीनियर बैट्समैन और वनडे टीम की कप्तान मिताली राज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायर होने का ऐलान कर दिया। 1999 में खातून वुमेन्स वनडे क्रिकेट में डेब्यू करने वाली मिताली राज ने अपने 23 साला बैनुल अक़वामी करियर पर मुकम्मल फुल स्टॉप लगा दिया। मिताली ने 2019 में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था। इसके बाद पूरी तवज्जो वनडे क्रिकेट पर देना शुरू किया था। उन्होंने 89 T20 मैचेस में हिस्सा लिया था और 2364 रन इस फॉर्मेट में बनाए। ये इस फॉर्मेट में किसी भी हिंदुस्तानी के जरिए बनाया गया सबसे ज़्यादा स्कोर है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने मिताली राज के रिटायरमेंट से मुतालिक एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने कहा कि शानदार करियर का अख्तिताम। मिताली राज, हिंदुस्तानी क्रिकेट में आपके ताउन के लिए शुक्रिया। मैदान पर आपकी क़यादत ने कौमी खातून टीम का विखार बढ़ाया है। हिंदुस्तानी टीम को 9 जून से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रहे 5 T20 मैचेस की सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के कप्तान केएल राहुल चोट की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अब ऋषभ पंत कप्तानी करेंगे। सीरीज में विराट कोहली और मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा को पहले ही आराम दे दिया गया है। ऐसे में हिंदुस्तानी टीम के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि स्टार स्पिनर कुलदीप यादव भी चोट की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। ये जानकारी बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। I think it's a very good feeling. Didn't came under very good circumstances, but at the same time, I'm feeling happy. I would like to thank BCCI for giving me this opportunity to lead the Indian side. I'll try to make most of it. But first of all, thank you to all my well-wishers throughout my journey
for supporting me through my thick and thins of a cricketing career. But I would like to make this as a base and keep improving and keep making my life better and better each and every day. I think it's a very good feeling. Didn't came दुनिया भर में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में हिंदुस्तान में कोरोना केसेस 41%, 41% बढ़ गए हैं। बीते दिन कोरोना के 5,233 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र और केरल में दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 1821 नए केसेस मिले, जो फरवरी के बाद सबसे ज्यादा है। दूसरी जानिब साउथ अमेरिकी मुल्क चिली के एक्सपर्ट्स ने कोरोना वायरस को लेकर बड़ा इंतबाह जारी किया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 2 हफ्तों में चिली में कोरोना पीक पर होगा। साइंटिस्ट को कैंसर के इलाज में बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। हाल ही में रेक्टल कैंसर के कुछ मरीजों पर डोस्टलीमैब दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया गया। इसे सिर्फ 6 महीने में ही कैंसर का ट्यूमर पूरी तरह खत्म हो गया। ये रिसर्च न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई है। अभी ये ट्रायल फेज में है। आम लोगों के लिए कब से ये बाजार में मुहैया होगी ये अभी वाज़ेह नहीं है। ये ओपन मार्केट में मौजूद नहीं है, लेकिन दवाइयों के ऑनलाइन मार्केट में मौजूद है। ड्रग के एक डोज की कीमत $11,000 यानी करीब 8.5 लाख रुपए है। मुस्तकबिल में ज़्यादा प्रोडक्शन होने के बाद भी इसका किफ़ायती होना मुश्किल है। फिलहाल इस ड्रग को सिर्फ एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टडी के राइटर डॉक्टर लुइस ए डियाज का कहना है कि कैंसर के तारीख में पहली बार किसी दवा से सभी मरीज ठीक हुए हैं। आज तक ऐसी कोई दवा या इलाज नहीं बना जिससे कैंसर का सफाया हो जाए। भले ही ये स्टडी छोटी है, लेकिन इस जानलेवा बीमारी के खिलाफ ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया है कि आने वाला मौसम सरमा आम शहरियों के लिए मुश्किल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेन में रूसी फौज की तरफ से किए जाने वाले जराइम के बारे में एक दस्तावेज जल्द ही तशद्दुद की किताब की शक्ल में शाया किया जाएगा। मंगल की रात एक वीडियो किताब में सदर ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से आज़ादी के बाद ये सबसे मुश्किल मौसम सरमा होने वाला है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में रात 10 बजे के बाद शादी की तकरीब पर पाबंदी आयद कर दी है। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुक्म इम्तना चारशंबे से नाफिजुल अमल होगा। एक रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर यह पाबंदी आयद की जा रही है। ज़राए का यह भी कहना है कि शादी में मेहमानों के लिए सिर्फ एक पकवान पेश करने की इजाज़त दी जाएगी और इस नई पाबंदी के सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया को पाबंदियों को सख्ती से नाफिज करने के लिए मुतला कर दिया गया है। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया के जरिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ मरकजी काबीना ने सरकारी दफातर में हफ्ते के रोज हफ्तावारी तातील बहाल करने की भी मंजूरी दे दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ की कौंसिल के ज़ेर एहतमाम तहक़ीक़ाती कमीशन ने तस्दीक की है कि इसराइल का फ़लस्तीनी इलाकों पर गाज़िबाना कब्ज़ा और फ़लस्तीनी आबादी के साथ इम्तियाजी सलूक, तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम की बार बार आने वाली लहर की तनाज़े की बुनियादी वजूहात हैं। इंक्वायरी कमीशन के सरबराह और इंसानी हुकूक़ के साबिक़ हाई कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस तनाज़े की बुनियादी वजूहात के बारे में नताइज और सिफारिशात ज़्यादातर इसराइल की तरफ इशारा करते हैं। वाक़यात से अंदाज़ा होता है कि इसराइल ही तनाज़े की बुनियाद है। होमवर्क ना करने से नाराज मां ने मासूम बच्ची को ऐसी सजा दी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। सोशल मीडिया पर मां की इस हैवानियत का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मां ने बच्ची को तपती दोपहर में हाथ पैर बांधकर पक्की छत पर लिटा दिया। बच्ची सुलगती हुई छत पर तड़पती रही। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्ची तड़प रही है और चीख रही है। वो मां से दोबारा ऐसा गुनाह ना करने का वादा भी कर रही है। यह मामला दिल्ली के तुकमीरपुर गली नंबर 2 का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस बच्ची के घर पहुंची तो मां ने बताया कि बच्ची ने होमवर्क नहीं किया था, इसीलिए हमने उसे 5-7 मिनट के लिए हाथ पैर रस्सी से बांधकर छत पर लिटा दिया था, जिससे वो अपना होमवर्क रोज वक्त से करे। कुछ देर बाद
हम उसके हाथ पैर खोलने नीचे चले गए थे। जब माँ ने बच्ची को सजा देने के लिए छत पर लिटाया तो वो जलन से चीख रही थी। बच्ची का रोना सुनकर पड़ोसियों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब बच्ची की पीठ छत की गर्मी से जलती है तो वो अपनी कमर को ऊपर उठाती है। वो कभी दाएं तो कभी बाएं करवटें बदलती है। वीडियो देखकर यूजर्स बच्ची के लिए परेशान हो रहे हैं और मां की इस हरकत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।